तो आज है 12 फरवरी 2024 और टाइम हो रहा है रात का 2:30। इस वक्त मैं कर रहा हूँ अपना बैग पैक और मैं निकल रहा हूँ सुबह रोड ट्रिप पे। एज़ पर हम देसियों की आदत के हर काम आखिरी टाइम पे करना है, तो उसी तरह मेरी पैकिंग भी जाने से सिर्फ 3 घंटा पहले पूरी हुई। भाई मेरी पैकिंग तो पहले ही पूरी हो जाती, लेकिन पहले इस बैग से इस बैग में सामान डालना पड़ा क्योंकि पहले वाला बैग छोटा पड़ गया था। खैर बैकपैक में लैपटॉप डालने के बाद और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो सफ़र के लिए चाहिए थी वो डालने के बाद मैं चलता बना सोने, क्योंकि रात का 2:30 बज गया था और मुझे सुबह 7 बजे निकलना था। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होती है। 8:30 बज चुके हैं और मैं हो चुका हूँ रेडी। बैग ये वाला भी पैक है, ये भी पहन चुका हूँ और पहले मुझे छोड़ना है इन भाईजान को। उसके बाद आपको रास्ते में डिटेल्स देता हूँ कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं। तो ये तो बता देता हूँ, गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी नीचे आ चुकी है ऑलरेडी और मैं यहाँ व्लॉग बना रहा हूँ। तो चलें चलते हैं, बाकी सारी डिटेल्स गाड़ी में देता हूँ। भाई ये गाड़ी आ चुकी है, ये हमारे डॉक्टर एहसन साहब मेरे ऑफिस के कुलीग एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम कर दीजिए। ये हमारे साथ होंगे कैसर भाई। क्या रहे हैं कैसर भाई आपके? ठीक ठाक। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि एक ऑफिशियल ट्रिप है और हमें कुछ कंपनीज़, गैस फील्ड्स और एजेंसीज़ वगैरह से मीटिंग्स करनी है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ेगा। तो सफ़र शुरू करने से पहले ही मैंने यहाँ पे केले, कीनू और अमरूद ले लिए ताकि मुंह चलता रहे और पेट भरता रहे। अच्छा भाई यहाँ पे हो गया एक सीन, हमारे एक बंदे को उतार दिया बाहर क्योंकि हम लोग इस वक्त मलीर के एंड में ना, आप लोगों ने पीछे देखा होगा। उसके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं था तो यहाँ पे उतार दिया, क्योंकि गाड़ी मैंने संभाल ली है। आगे से डॉक्टर साहब को पिक करना है, डॉक्टर नसीम साहब को, जो कि मेरे फुप्पा भी हैं, आप लोगों को पता है। पता नहीं पता है कि नहीं, लास्ट टाइम हम लोग मिले हैं कि नहीं। तो उन्हें पिक करना है, उन्हें पिक करेंगे, फिर सीधा हम लिंक रोड से हाईवे पे चढ़ेंगे। हमारा आज का स्टॉप सक्खर है। तो भाई हमने पिक कर लिया है फुप्पा को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी तो फिलहाल हम गोट गगरा वाला जा रहे हैं। ये कहाँ पर है? गगरा वाला ये सखर के पास है, विलेज तालुका सालेपट। अच्छा ये सालेपट। सालेपट। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं। अब हमने सबको पिक कर लिया, अब सीधा हम हाईवे पे चढ़ेंगे। खुशी खुशी टोल प्लाज़ा तो क्रॉस कर लिया, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होता है, क्योंकि सिंध के अंदर से होते हुए नेशनल हाईवे यूज़ करके हमें सक्खर पहुंचना था। समझ नहीं आता कि मोटरवे क्यों नहीं बन के दे रहे, और सिंध के रास्तों से होके गुजरना मतलब एक बहुत बड़ा सर दर्द है। खैर 11:15 बज चुके हैं और हम अच्छा खासा अपना रास्ता कवर करके जाम शोरो पहुंच गए हैं। सिंध के सर दर्द रास्तों के बाद ये ग्रीनरी दिमाग को ठंडा करने में बहुत मदद करती है। अच्छा भाई अभी भी हम हैदराबाद से निकले हुए 2 घंटे हो गए। अभी हम जा कर रहे हैं भाई कोटी जी। ये है क्या? कोटी जी फोर्ट है। एक फोर्ट देखने जा रहे हैं कोई, और अभी भी मजीद 2 घंटे का और रास्ता बाकी है। फाइनली रानीपुर पहुंच गए। अभी हमें जहाँ जाना है उसमें मेरा ख्याल है आधा घंटा रहता है। तो यहाँ पे भी पहले नमाज़ पढ़ूँगा मैं, ये लोग अंदर जो है फ्रेश होने गए। तो जो फोर्ट जाना है उसमें आधा घंटा रहता है, फिर उसके बाद हम कहीं स्टे के लिए जाएंगे। अच्छा ये टाइम गन्ने की फसल की कटाई का है, इस वजह से हमें पूरे रास्ते में बहुत सारे ट्रक्स दिखे गन्ने के, जो कि शुगर मिल्स जा रहे थे। सामने रानीकोट की तरफ। अच्छा वो दिख रहा होगा आप लोग को। 1 मिनट, ये रहा भाई, इधर कहीं जाना है हम लोग पर। सही है, फाइनली हम पहुंच गए भाई ये किले के मेन एंट्रेंस पे। ठीक है, कोट डीजी, इस किले का नाम कोट डीजी है। अब ये हमें पूरा हिस्ट्री बताएंगे ये भाई कि क्या है। ये मेरा नाम फजल मोहम्मद, फोर्ट ऑफ कोट डीजी किला गाइड है। ये एलिफेंट प्रूफ गेट है। अच्छा, ये इसको किले जो लगी हुई है, उस टाइम में जो हमले आवर आते थे वो हाथियों पे आते थे, जैसे इस गेट को तोड़ ना सके। अच्छा, इस वजह से ये किले लगाए हुए हैं। और इसको किले के अंदर ऐसे 2 दरवाजे और है, टोटल 3 दरवाजे हैं। अच्छा, अभी हम फर्स्ट गेट पे खड़े हैं, अंदर आएंगे। चल। तो यहाँ पे एंट्री टिकट 50 रुपये, और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे।
और ये कीलें दिखाता हूँ, ये कितनी जो है ना, ये देखें, चेक करें कितनी डेंजरस है। एलिफेंट प्रूफ गेट है, मतलब उस ज़माने में बता रहे हैं इसकी लकड़ी सागवान की है। कि उस ज़माने में हाथियों का लश्कर आता था। सागवान सागवान, अच्छा ये लकड़ी है ये। बाहर के मुल्क से अभी तक वही है, अभी तक वही है। ये कितने साल पुराना है ये? सर 1785 में इसका काम शुरू हुआ था और इसको बनाया था मिसराफ खान ठाकुर ने। अच्छा। सबके डिफेंस के लिए अच्छा अच्छा। हम आ रहे हैं तो चढ़ाई चाहिए और इन्होंने जो है मोड़ है। तो भाई ये दीवार गिरी हुई है, ये बता रहे हैं कि 2022 में जो बारिशें हुई थी ना, उससे एक दीवार गिर गई है। लेकिन ये सोचें आप कि किस मटेरियल से बना था जो इतना पुराना किला अब तक इसी तरीके से उसी हालत में जो है बिल्कुल पायदारी से खड़ा हुआ है। ये कितने 100 साल पुराना है ये? वो 1700 में बताया, तो कितने साल हो गए? 85 में सर इसका काम शुरू हुआ था, 1795 में इसका मुकम्मल कितने साल हो गए ये तकरीबन? 200 250 तकरीबन 250 साल पुराना किला है ये। और खैरपुर रियासत की डिफेंस सिस्टम के लिए ये बनाया गया था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ के बारे में उन्होंने भी बताई, इस जगह का पुराना नाम था अहमदाबाद। अब आप लोग में से जो लोग तारक मेहता देखते हैं, उसमें जो दया बहन है, उसका जो वो है गांव अहमदाबाद, वो यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, इंडिया का बॉर्डर उस तरफ है, सिर्फ 200 किलोमीटर है यहाँ से, और इंडिया के अहमदाबाद यहाँ से बॉर्डर लगता है उसका। वो देखें भाई, वो तोप पड़ी हुई है वहाँ पे, ये रही। अच्छा, यहाँ सिपाही बैठते थे। सिपाही बैठते थे। अभी जो इसका देखें नहीं सुना लाइट का सिस्टम है नहीं, यहाँ से देखेंगे नीचे का पूरा कवर हो जाएगा। सही है। तीर मारने के लिए, तीर मारने के लिए सर। हाँ भाई, ये तीर कमान बैठते थे। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ, पूरा एरिया ऐसे जाके बैठते थे भाई। और ये अंदर पूरा अंधेरा था, तो बाहर से कुछ दिखता नहीं था, और अंदर से सब दिखता है बाहर का, जैसे ये दिख रहा है आपको। ये है वो तोप जिसको हमने नीचे से देखा था, ये उसी ज़माने की है। देख रहे हैं ये लाइन, अब इस लाइन से ये चेक करें तो यहाँ से इनका कहना ये है कि अटैक किया जाता था बिल्कुल। अब ज़ाहिर है कि आप सोचें कितने वो सटीक होते होंगे कि इतनी सी जगह से वो हमला करते होंगे। वो देखें, वो भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, वो भी बने हुए ये लाइंस जो बनी हुई हैं। तो कोई कह रहा है कि यहाँ से गर्म तेल फेंका जाता था एनिमीज़ पे, और कोई कह रहा है कि यहाँ से तीर कमान मतलब तीरबाजी की जाती थी। तो अब अल्लाह आलम क्या था। अभी बहुत बड़ा किला बाकी है भाई, चढ़ चढ़ के हालत बुरी हो गई है। तो भाई ये विक्ट्री टावर है, कॉन्कर, तीसरा गेट आ गया। चले तीसरा गेट भी आ गया, और ये कॉन्कर टावर है, टावर है मतलब जो फतह करता था यहाँ पे आके झंडा लगाता था अपना। ओके, ये देखें, अब ये है काइंड ऑफ अ बरामदा, ठीक है। यह मस्जिद है, शेड फॉर सोल्जर्स, बैरक फॉर सोल्जर्स, एक बहुत बड़ा है किले का ऊपर का, बहुत टॉप का ही बरामदा है मेरे ख्याल में इससे ऊपर, और एरिया मुझे नहीं दिख रहा कि कोई है, वो छतें हैं खाली जो हैं। अच्छा, लाइट रूम। अब सोचें इतने पुराने ज़माने में क्या डेवलपमेंट की होगी, क्या दिमाग लगाया होगा ये किला बनाने का, जो ये किला कभी फतह हो ही नहीं पाया। अब ये तीसरा जो गेट है ये बहुत हाइट पे है, और ये बता रहे थे कि क्या कहते हैं हाथियों का लश्कर आता था। तो मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा हाथी ऊपर कैसे आते होंगे? तो इन्होंने यही बोला कि भाई आ ही नहीं पाते थे, कभी फतह ही नहीं हो पाया ये किला। तो उस टाइम पे कितना दिमाग लगाया होगा, और आज क्या हाल कर दिया है इस मुल्क का, क्या कह सकते हैं भाई। अब इसके ऊपर जा रहे हैं, इसका नाम है सफन सफ़ा। सफन सफ़ा का मतलब क्या है? सफन सफा का मतलब यह है कि अगर इस तो ब्रिज के सामने जो भी एनिमीज आते तो ये 5 तोपें होती थी, एक का तो इस तरफ था, लेकिन चारों के सामने अगर कोई दुश्मन आता तो वो उनका सफाया। अच्छा, सफन सफ़ा मतलब, अच्छा इस जगह से गेट फॉर द किंग एनिमीज का सफाया आराम से हो जाता था, क्योंकि ऊपर 5 तोपें थी। अब चले यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं भाई, मिशन ऊपर चढ़ना शुरू। वन ऑफ द कैनन ऑफ दैट टाइम। तो भाई बाकी की 4 कैनन जो है ये बता रहे हैं अयूब खान ने हटा दी थी यहाँ से। क्यों हटा दी थी, क्या चलती पता नहीं। खैर, यहाँ से जो व्यू है ना, कमाल का व्यू है। चैनल ने अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई मुझे कि ये पूरा किला 12 सिंगे की शेप पे बना हुआ है, जैसे वो सो रहा हो। और जब हम आ रहे थे ना तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं चल रही थी। तो अभी जो व्यू है ना मेरे यहाँ इस तरफ का, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बड़ा कमाल का व्यू है यार।
खैर अब ये चेक करें आप, इसमें सोनी नहीं ये देखें लाइट जल रही है। अभी अंधेरा होगा तो ये और क्लियर दिखेगी। उधर भी लाइट जल रही है। ये पूरा शहर है। उस तरफ जैसलमेर है, वो बता रहे हैं 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर इंडिया का जो बॉर्डर है इस तरफ, और इस तरफ ये बता रहे हैं अहमदाबाद है। अहमदाबाद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100-200 किलोमीटर के फासले पे ही ये दोनों बॉर्डर। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था जो सुबह पकड़ के लाते थे। ये क्या मटेरियल क्या लगा हुआ है? ये मट्टी है, कच्ची मट्टी है। कच्ची मट्टी के गारा, भूसा के साथ गारा है। अच्छा, कोई सीमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये अपनी जेन्युइन कंडीशन में है। तो वही 250-300 साल पुरानी जो बनी थी वही इसी कंडीशन में है अब तक। ये आगे से ये नीचे रास्ता जाता है। अच्छा, फिर ये नीचे जाके वो दरी हमें नजर आ रही है, इसको बंद कर देते थे। जो कि दिन अंदर गया, जब टालपुरों को याद आया तो निकाला, नहीं तो मरने के बाद निकाल देते। अच्छा, ये सिस्टम भी है। ये वेंटिलेशन के लिए भी जगह बनाई हुई है। ये है होज, मतलब यानी वाटर टैंक, ठीक है। और ये बता रहे हैं उस टाइम पे जो भरा जाता था, इसको ऐसे भरा जाता था कि नीचे से, जहाँ से हम आए, मशकें जो कह लें कि गैलन्स उस टाइम के, नीचे से घोड़ों पे भर के लाके इसको भरा जाता था। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा है ये। तो भरने भी मेरे ख्याल में इसको पूरा दिन तो लगता होगा आराम से। ये उस टाइम की मस्जिद थी, लेकिन इसका भी हाल बहुत बुरा हो गया क्योंकि ज़ाहिर कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो हम उसी याद को जगाते हुए, उसी याद को दोबारा ज़िंदा करते हुए मगरिब की नमाज़ यहीं पे अदा करेंगे। नमाज पढ़ रहे हैं कोट डीजी में। ये कोट डीजी का शहर है। ये वो जगह है। उस टाइम में बैंक नहीं अच्छा, हाँ, ये कह लें ये इस जगह का बैंक, ट्रेजरर बैराक जो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से वो वहाँ तक पूरा ख़जाने का वो था, जगह थी, ख़जाना रखा जाता था यहाँ पे, हीरे जवाहरात और उस टाइम की जो भी पैसे वैसे होते होंगे। ये घर की बनावट बीच। अच्छा, ये घर है। हाँ, ये मीरों के घर है। अच्छा, मीरान हरम मीरान हरम जी। तो रहते नहीं थे, लेकिन जब भी आते थे ऊपर हुक्म सुनाने तो यहाँ रेस्ट के लिए। अच्छा, ये किंग का वो जगह है। किंग का मिसराब खान ताल पर। ओके, ये किंग की जगह है, यहाँ किंग का घर था। यार ये तो बेचारा बड़े बुरी हालत में आ गया है। हाँ, ये उनका किचन था, रॉयल किचन। ओके, और ये मेरे ख्याल में सिटिंग एरिया टाइप कोई चीज़ है। हाँ, पक्की है। ये पूरा घर है उनका। ये लकड़ी भी उसी टाइम की है। ओके, इसके ऊपर भी ये शीशे लगे हुए थे, अभी तो ये निकल गए। डिजाइनिंग उसी डिजाइनिंग टाइम की। शीशे थे इसके ऊपर, ये जो डिजाइन ऊपर ये बनी हुई है। तो ये लोग कमांडो वाले रूम में गए, तो मैं भी वहाँ चलता हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। वहाँ जाके भी चेक करते हैं भाई। अंधेरा बहुत हो चुका है, सांस भी बड़ा फूल रहा है भाई। हेलो, ऊपर हैं आप लोग? इधर है। ओके, ढूंढ लिया मैंने। पहली बार आया हूँ भाई आ जाए बाबा, आ जाए, ऐसे किसी भी किले में। आ जाए बाबा। भागता हुआ आया हूँ ना मैं। क्यों आया बाबा? भागता हुआ आराम से आता है। ये क्या है भाई? अरे हम बैठे हैं। ये विक्ट्री पॉइंट यहाँ रियासत का झंडा लगता था, हमने गाजी का परचम लगा दिया। 1994 से हमने नस्ब किया है। ये बोला है तो यहाँ पे जो 3 तोपें होती हैं, 2 मिली हैं और फिर भी पड़ी हुई है, और कोई बंदा नहीं दिखा। ये अच्छा, ये गोले इस्तेमाल होते थे। ये पत्थर का ही है ना? ये पत्थर ही है ना? ये तो पत्थर लोहे के भी हैं, जो म्यूजियम चैलेंज दिखाते हैं। तो भाई हम बाहर आ गए हैं, अब उतर के बिल्कुल एग्जिट पे आ चुके हैं, क्योंकि इतना रात हो चुकी थी। तो मैंने इनसे ऑल ऑफ अ सडन पूछा कि भाई ये इतना सुनसान है, वीरान है, यहाँ पे वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं होती? मतलब समझ रहे हो ना कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? तो उन्होंने बताया यहाँ बहुत होती हैं। वो पता नहीं क्या कितनी 2-3 वाक़यात उन्होंने बताए। तो मैंने कहा यहाँ से पतली गली पकड़ने में ही बेहतरी है, तो यहाँ से चलना चाहिए।
इससे पहले कि हमें कोई और तीसरी मखलूक दिख जाए, तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो खैर या वापस हम गेट नंबर 1 पे आ गए, एहसन भाई और मैं डर के तो हम वापस आ चुके हैं, अब हम चलेंगे। ये किला था, अब हम चलते हैं, अब होटल ढूंढते हैं। तो फाइनली हम सक्खर पहुंच गए। मेरा ख्याल है कोई 12 घंटे की सॉरी 9 घंटे की ख्वारी के बाद। और यहाँ हमने अपना रूम लिया डिसेंट लॉज में, दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, उसके बाद रूम टूर भी करा देंगे। ये लॉज है, ये यहाँ पे तो खैर रूम्स नहीं है, रूम हमारा उधर है। तो आइए आप लोगों को रूम भी दिखा देता हूँ। ये रूम है भाई, 4 हम लोग हैं, यहाँ पप्पा हैं, यहाँ एहसन साहब हैं, यहाँ कैसर भाई हैं और यहाँ मैं हूँ। ये पूरा रूम है भाई। मुझे रूम टूर देना नहीं आता, पहली बार दे रहा हूँ अपने किसी भी व्लॉग में रूम टूर। बाथरूम भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। उप्स, ये बाथरूम है, सही है, बुरा नहीं है कुछ भी। रेट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। हमें 5,500 रुपये में रूम मिला, और क्या चाहिए भाई। एक रात हमने गुजारनी है, सुबह फिर से निकल जाना है। तो ये रूम है हमारा। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, वहाँ पे खाने में मिलता हूँ आपसे। तो भाई होटल वाले की सजेशन में हम यहाँ पर आए। ये सिंदड़ी होटल है, बना हुआ तो काफ़ी अच्छा है, जैसे कराची में नहीं वो 2 दरिया वगैरह टाइप के हैं, तो ये उस टाइप का है। ऊपर भी सिटिंग है, नीचे भी है, हम लोग नीचे ही बैठते हैं। देखते हैं कि खाने में क्या मंगवा रहे हैं। फिर खाने में हमने ऑर्डर किया था मटन बलोची सज्जी विद 2 स्पाइसेस ऑफ राइस और उसके साथ एक मटन हांडी चिकन हांडी। ये सब खाने के बाद पेट भर के अब 1:45 बज चुका है और मैं बहुत थक चुका हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।